तू जयति बटुकनाथा सिद्धिदास साधकानां। जयति बटुकनाथा सिद्धिदास साधकानां। जय 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 मां शारदे विनती हो स्वीकार। मानस मंच पधार दे माँ बीड़ा को झनकार। आजो हंस वाहिनी बचाइला हमार लाज। कविता बनहल कैसे तन की बताईदा। भाषा भाव छंद गति रस के अभाव बा। सूझे नायनहार वरी दिया ना जराईदा। सूझे नायनहार वरी दिया ना जराईदा। तू ही अम्ब शारदा संवारि देलु व्यास रूप। बीड़ा पानी धारिणी जुगोति समझाईदा। बीड़ा पानी धारिणी जुगोति समझाईदा। जय 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 राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। तुमको तो सब घरन की बाबा धन्य धन्य रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। जय जय श्री सीताराम। परमाराध्य परात्पर ब्रह्म निखिल चराचर जगत के अधिष्ठाता भगवत राम भद्र। बगल में विराजमान राजराजेश्वरी जगदीश्वरी त्रिपुर सुंदरी या शक्ति माता भगवती वैदेही। शशांक शेखर प्रलयंकर आशुतोष औढ़रदानी काली कमली वाले बाबा विश्वनाथ। अनंत बलवंत वज्रबाहो वज्रधर श्री बजरंगबली जी महाराज। और इस प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में आवाहित समस्त देववृंद, निकटस्थ दूरस्थ समीपस्थ से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग व समवयस्क मित्र, नन्हे मुन्ने जगत के बाल गोपाल कर्णधार बच्चे, गार्गी सती सुलोचना अनसुईया आदि के पद चिन्ह को चिन्हित करने वाली मातृशक्ति, यज्ञ के यज्ञाचार्य आदरणीय श्री सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, आचार्य श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, जिनका जिला में स्थान है कर्मकांड वैदिक साहित्य में, दूर से आए हुए परम ज्ञानी तपोनिष्ठ जबलपुर में समस्त ग्रामवासी, जनपदवासी, स्थानवासी, गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने वाले ज्ञाननिष्ठ
परमाचार्य श्री आदरणीय पंकज मिश्रा जी महाराज और साथ में आचार्य वांगमय संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान श्री संजय जी महाराज हमारे साथ संगत करते हुए महुआ चैनल से आए हुए माता सरस्वती के साक्षात भरत पुत्र सांग वेद के ज्ञाता आदरणीय श्री विपिन चतुर्वेदी जी और साथ में जितना भी इनका समय लगता है भागवत कथा में, राम कथा में, ऐसा जीवन किसी को मिलता है कि जो सत्संग में रहे, भगवान के काम में रहे। ऐसे आर्गन पर संगत करते हुए हमारे आदरणीय भाई साहब और हमेशा राम नाम का कीर्तन का जप करने वाले, धर्म में जुड़े हुए साथ में भाई साहब और जो भी इस यज्ञ में तन से, मन से, बल से, धन से, अथक प्रयास से यह कार्य चल रहा है। आपसे निवेदन करें, जब हम पहली बार आए थे यहाँ देखने के लिए तो हम नहीं सोच पाए कि यहाँ इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम होगा, लेकिन पंकज जी और भाई साहब सभी लोगों का नाम नहीं जानते हैं। इन लोगों ने कहा महाराज जी केवल आप कहिए कि यह यज्ञ हो, सफल हो। आज वह दिन देखने को मिला, बड़ी प्रसन्नता मिली, जनता में बड़ा उत्साह रहा। आज यह यज्ञ बड़ा सुंदर, नव्य, भव्य, दिव्य ढंग से चल रहा है। और जिन लोगों ने व्यास मंच की गरिमा बढ़ाई, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वशिष्ठाय नमो नमः। व्यास को विष्णु रूप मान के जिन्होंने जिस भाव से पूजन किया है, दान किया है, उनकी कामना परमात्मा अवश्य पूरी करे। ज्यादा समय नहीं है, आज गांव में भी हलचल है और स्थान पे भी हलचल है। बड़ा सुंदर है, किसी के बेटी बहन का विवाह हो, खुशहाल हो अपने घर बिटिया, यह सबसे बड़ी भाग्य है। और सबसे बड़ी भाग्य यह है, सौभाग्य यह है कि आप सभी लोग भगवान भोले बाबा के परिवार के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में इतने मनोबल से आए थे। बड़ा अच्छा लगा आप लोग को, बार बार साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन कुल मिला जुला के एक तो छोटा सा निवेदन करेंगे, ये गांव वाले बड़ा चालाक हैं। ये भैया हम लोगन के लूहे बतासे छोड़ दे न पंकज भैया, और अपने लोगन के बैठा खातिर कितनी बढ़िया व्यवस्था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, बड़ा सुंदर भाई साहब ने भजन सुनाया। 2 बार भगवान का कीर्तन किया जाए, आगे हरि की चर्चा। आइए बोलिएगा सभी लोग, भाव से, अनुराग से। भगवान का नाम लेने में ही फायदा है। वाल्मीकि को यह पता नहीं था भगवान का नाम हम ले रहे हैं। उन्हें यही पढ़ाया गया कि आप मरा मरा करेंगे तो आपका कल्याण होगा। उल्का नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहने का मतलब संतों की यह महिमा है कि भगवान की बात टल जाएगी लेकिन भक्तों की बात नहीं टलेगी। इसलिए भक्ति में आनंद है, भक्ति करिए कल्याण होगा। आइए 2 बार भगवान का संकीर्तन। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। है
राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बस यही रटना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना, हमें राम राम कहना है जब तक रहना। इसी तरह से भजन चल रही थी पंकज बाबू, कोई नहीं बोल रहा था। यहाँ तो एक दो लोग बोल रहे हैं जिन्हें हम देख रहे हैं बोलना शुरू कर दे रहे हैं, चुप्पो है तब वो बोल रहे हैं। कथा चल रही थी गोरखपुर में, हमने कहा भैया आगे के लोग थोड़ा बोलें, आगे के लोग बोलने लगे, पीछे के लोग चुप हो गए। हम कहे अरे साहब पीछे के लोग, आगे के लोग चुप हो गए। हमने कहा सभी लोग मिल के बोले। एक बच्चा कहा था का हम लोगों ने पैसा प्यार नहीं, श्री राधे। भजन मन से किया जाता है। ठंडी तो हमको लगना चाहिए, खुले आकाश में कितनी बढ़िया परीक्षा हम सबकी है। ठाट बाट इतना बनाया गया है, थोड़ा सा मामला कल सही हो जाएगा, निवेदन है। तो थोड़ा ठंडी को छोड़ दीजिए, जब भगवान का नाम लेंगे ना तो अपने आप ऊर्जावान हो जाएंगे। महीनों से परहेज करके जिस काम के लिए आप लोगों ने इतना बढ़िया व्यवस्था बनाया, तो थोड़ा भगवान का नाम भी लीजिए। भगवान जाने कि हमारे दरबार में कोई आया है तो भजन कर रहा है। भजन करने वाले को ठाकुर जी हमेशा देखते हैं, और जो चुप रहता है ना, कुछ मांगने जाता है तो कहते हैं मेरे दरबार में प्यारे चुप रहे हो, तो हम कैसे बोले? तो मुँह खोलिए। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बस यही रटना है जब तक रहना है, बस यही रटना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बस यही जपना जब तक रहना है, बस यही जपना है जब तक रहना है। हमें राम राम कहना है जब तक रहना है, हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। में हम आ रहे थे पंकज बाबू, एक साइकिल से 3 बच्चे जा रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग के उस पार 200 सिपाही आ रहे थे, तो 3 बच्चों में से तीनों उतर गए साइकिल से। तो एक बगल हो गया, तो दूसरा कह रहा है जो तो ये चलान आज कटना है हम लोगन का।
जहाँ देखल जाए चक्का चला के मारल जाए। अरे हम कहली बहुत बढ़िया गोपालपुर गाँव को लिखा हुआ भैया लोगन, कहना बाबा गोपालपुर कहयो है, हम कहली ठीक उपाय बनौले हुआ। थोड़ा ध्यान दीजिए कथा में, भगवान भोले बाबा मैया पार्वती की अद्भुत कथा श्री रामचरितमानस। ज्ञान गंगा में जो गोता लगाता है पवित्र हो जाता है। एक बार की बात है, हरिद्वार में मैया गंगा की आरती हो रही थी। जो लोग मैया गंगा की आरती को प्रणाम करते थे, गंगा जी का दर्शन करते थे, गंगा जी में डुबकी लगाते थे, स्नान करते थे, वह मुक्त होके वैकुंठ को चले जाते थे। दरस परस रुमा जन पाना, हरहि पाप का वेद पुराना। भगवान को पाने का कितना फल है। भगवान के मूर्ति को, गंगा जी को दूर से प्रणाम कर लीजिए, पहला पुण्य। दरस, करीब से आके दर्शन कर लीजिए, या स्पर्श कर लीजिए, गंगा मैया को प्रणाम कर लीजिए, भगवान को, ये स्पर्श हो गया दूसरा पुण्य। कितना बढ़िया छूट मिला है सनातन धर्म में। दरस, परस, अरु, मज्जन, गंगा जी का थोड़ा सा जल लेके पान कर लीजिए, जीवन संवर जाएगा। कितना भी बड़ा भूत प्रेत पकड़ा है तुरंत छोड़ देगा शरीर को। मज्जन पाना, और जितना भी शरीर से पाप है, ताप है, संताप है, कष्ट है, वह सब दूर हो जाता है। गंगा मैया की जब आरती हुई, सारे लोग प्रणाम करने लगे गंगा मैया को। जम देवता भी वहां आए थे, धर्मराज, सारे लोग आरती लेके प्रसाद लेके चले गए। यह खड़े रह गए वहीं। गंगा मैया ने कहा, भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप तो धर्म के धर्माध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा, बड़ा सुंदर बात है मैया, लेकिन तो मैं अरहन देने आया हूँ, उलाहना देने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ। कहें जो पापी है वह भी, जो पुण्यात्मा है वह भी, जो धर्मात्मा है वह भी, जो महात्मा विमलात्मा संतात्मा है, चाहे हत्या करने वाला है, पाप करने वाला है, अविचार करने वाला है, टोना टोटका करने वाला, सब लोग तर जा रहे हैं, वैकुंठ चले जा रहे हैं। जो आपके जल में स्नान कर रहे हैं अथवा दर्शन कर रहे हैं या आरती को प्रणाम कर रहे हैं। मैया ने कहा, तो हम क्या करें? माता न कुमाता भवत पुत्र कुपुत्र क्वचिदपि। इस संसार में माताओं का जितना ऋण है ना पुरुष के ऊपर, समझिए बहुत बड़ा ऋण है माताओं का। हर समय माताएं आपके साथ लगी रहती हैं। भोजन का ध्यान रखना, कपड़ा का ध्यान रखना, बाल बच्चों का ध्यान रखना, घर परिवार का ध्यान रखना, बाहर भीतर जाना, उसकी व्यवस्था करना, टिफिन करना। आपको क्या है? गमछा लेके आए, चौकी पे रख दिए, खाना भयल हो, 5 मिनट भी आप समय नहीं देते हैं। धन्य है भारत की नारियां, बड़ा सुंदर है, हमेशा साथ निभाती हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश की यात्रा कर रहे थे, तो देखे एक औरत, विदेश की बात कर रहे हैं, एक औरत कब्रिस्तान में बेना चला रही थी एक कब्र पे। हाथ जोड़ के निवेदन किए विवेकानंद जी, देवी वास्तव में तुम सती हो, कहीं ना कहीं से भारत की नारियों का तुमको सानिध्यता प्राप्त हुआ है, बड़ा अच्छा है। ऐसी सती कदाचित मिलती है कि जो पति के इस कब्र पर बेना चला रही है, बड़ा अच्छा, मरने के बाद सेवा कर रही हो देवी, बड़ा सुंदर है। उसने कहा, सुनिए महात्मा, ये सब बात कही हिंदुस्तान में है, हमारे यहाँ नहीं है। कहें तो क्यों बेना चला रही हो? कहें बता दे? कहें हाँ बताइए। कहें हमारे यहाँ यह प्रथा है, जितने जल्दी ये मटिया सूख जाएगी गीली, उतने जल्दी हमारा
विवाह हो जाएगा। इसलिए लेकिन हमारी भारत की नारियां, बाहर माताएं, जितनी सतियों की परंपरा भारत में है कम है, ये विदेश की बात की। तो मैया गंगा का जो दर्शन करता था वह मुक्त हो जाता था। क्या कहते आए हैं धर्मराज जी, बताइए। धर्मराज ने कहा, तारन की तुम्हें पान परी, तू अघी न अघी को विचारती हो। देवी तुझे तारने की आदत पड़ गई है ना? कहो भैया। अच्छा, तारने की आदत गलत है गंगा जी। कहें क्यों? कहें तू अघी न अघी को विचारती हो, अरे पापी